मंडराता साया। शिखर और गरिमा होटल के रूम में सो रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। बाहर मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज तूफान आ रहा था। अचानक गरिमा की आंख खुल गई। उसने देखा तो चारों तरफ अंधेरा था। उसको लगा कि कमरे की खिड़की के बाहर एक साया एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। गरिमा ने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। उसकी नींद उछट गई थी। तभी उसको लगा कि उसी खिड़की पर दोबारा वही साया वापस गुजरा। गरिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में भय दिखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर किसका साया उसको बार बार क्यों दिखाई दे रहा था। गरिमा ने डरते हुए शिखर को जगाया। शिखर ने गरिमा को देखा, जो किसी सूखे पत्ते की तरह से कांप रही थी। शिखर के कुछ भी बोलने से पहले गरिमा ने उसको चुप रहने का इशारा किया और खिड़की की तरफ उसको देखने का इशारा किया। शिखर ने खिड़की की तरफ देखा तो उसी समय वही साया दिखाई दिया और पलक झपकते ही गायब भी हो गया। शिखर भी उस साये को देखता रह गया। शिखर को भी लगा जैसे रूम की विंडो पर कोई साया एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया हो। शिखर बेड से उतरने लगा, लेकिन गरिमा ने उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। कुछ देर दोनों वैसे ही बैठे विंडो की तरफ देखते रहे। 10 मिनट तक वहां पर कुछ भी नजर नहीं आया। गरिमा के रोकने के बावजूद शिखर विंडो के पास तक आया। उसने विंडो को खोलकर बाहर की तरफ देखा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज तूफानी हवाएं चल रही थीं। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। शिखर को लगा शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। यह सोचकर उसने नई विंडो को ठीक से बंद किया और गरिमा के पास आकर बोला, बाहर तो कोई नहीं है। शायद हम लोगों को कोई भ्रम हो रहा होगा। नहीं शिखर, मैंने किसी को गुजरते हुए देखा था। गरिमा की आवाज अभी भी कांप रही थी। हो सकता है कि होटल का कोई स्टाफ हो, शिखर ने सोचते हुए कहा। साय को देखा तो उसने भी था, लेकिन गरिमा के सामने वह इस बात को इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि उसके भी इस बात को मानने से गरिमा के और भी डर सकती थी। शिखर ने गरिमा को रिलैक्स करने के लिए कहा, इतनी बारिश और तूफान के माहौल में तुम भी खाम परेशान हो रही हो। मैंने विंडो बंद कर दिया है। आओ रोमांटिक माहौल बनाते हैं। इतना कहकर शिखर ने गरिमा को अपनी बाहों में भर लिया। गरिमा उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, वो सब ठीक है, लेकिन रिसेप्शन पर कॉल करके कहो कि इस तरह से उनका स्टाफ हम लोगों को डिस्टर्ब न करें। शिखर गरिमा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ओके, अभी कह देता हूँ। शिखर, उससे यह मत कहना कि मैं डर गई, गरिमा ने झेंपते हुए कहा। यस यस, शिखर ने कहा और सोचा कि गरिमा का डर कम होने से वह नॉर्मल होकर सो सकेगी। उसने गरिमा को देखते हुए रिसेप्शन को कॉल लगा दी। उधर से एक उन्हींदी सी आवाज आई, हेलो सर, मैं रूम नंबर 301 से बोल रहा हूँ। जी सर, देखिए अपने स्टाफ से कहिए कि मेरे रूम के सामने चलना फिरना बंद करें। हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। सर, इस समय सारा स्टाफ होटल के स्टाफ हाउस में जा चुका है। इस होटल में इस समय आप 2 लोग और एक मैं ही, यानी सिर्फ 3 लोग ही है। और मैं पिछले 2 घंटों से रिसेप्शन पर ही हूँ, इसलिए आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप निश्चिंत होकर रहिए। रिसेप्शनिस्ट की इस बात से शिखर की आंखों में भी भय दिखने लगा। गरिमा को रिसेप्शनिस्ट की बात सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए उसने शिखर को देखकर कुछ सुकून के साथ रोमांटिक होते हुए कहा, अब ठीक है शिखर। इतना कहते हुए इस बार गरिमा ने शिखर को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अपनी बाहों में समाई गरिमा के पीछे की विंडो पर एक बार फिर शिखर ने उसी साये को देखा। इस बार वो साया वहीं खड़ा होकर शिखर की बाहों में समाई गरिमा को ही बंद विंडो के शीशे
से देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में वह साया विंडो से हट गया। तूफान बढ़ता जा रहा था। बारिश तेज और मूसलाधार हो रही थी। जैसे जैसे तूफान में तेजी बढ़ रही थी, उस वह साया मानो खिड़की पर इधर उधर मंडराने लगा। गरिमा की घिघी बंध चुकी थी। शिखर हिम्मत जुटाते हुए बेड से उतर गया। गरिमा उसको रोकने लगी, लेकिन वो भगवान का नाम लेते हुए खिड़की की तरफ बढ़ता रहा। गरिमा की कंपकंपी छूट रही थी। खिड़की के पास पहुंच कर शिखर ने धीरे धीरे से खिड़की के पर्दे को हटाकर बाहर की तरफ देखने की कोशिश की। गरिमा को डर लग रहा था कि कहीं वह साया शिखर पर न हावी हो जाए। अचानक शिखर जोर जोर से हंसने लगा। शिखर की हंसी को सुनकर गरिमा पत्थर की मूर्ति बन कर रह गई। उनको लगा कि शायद शिखर पर उस साए का असर हो चुका था। शिखर ने हंसते हुए गरिमा को अपनी तरफ आने का इशारा किया। गरिमा को डर से रोना आने लगा। तभी शिखर हंसता हुआ तेजी से गरिमा के पास आ गया। उसने गरिमा का हाथ पकड़कर उसको बेड से उतार लिया और खिड़की की तरफ चल दिया। गरिमा यंत्रवत चलती हुई खिड़की के पास पहुंच गई। शिखर ने खिड़की के पर्दे को पूरा खोलकर गरिमा को बाहर देखने का इशारा किया। गरिमा ने डरते डरते बाहर देखा। बाहर देखकर गरिमा को भी हंसी आ गई। दरअसल बाहर एक लैंप पोस्ट की रोशनी उनकी खिड़की पर पड़ रही थी। उनकी खिड़की और लैंप पोस्ट के बीच एक ऊंचा सा पेड़ तूफानी हवाओं से तेजी से झूम रहा था, जिसकी परछाई उनकी खिड़की पर इस तरह इधर उधर शिफ्ट हो रही थी, जिसकी वजह से शिखर और गरिमा को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई साया उनकी खिड़की पर इधर से उधर आ जा रहा था। ये क्लियर होते ही शिखर और गरिमा ने हंसते हुए एक दूसरे से बोले कि आओ अब रुमानी हो जाए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।